नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आज बात करेंगे, अगर लड़कों के विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा है, विवाह की उम्र निकल चुकी है और प्रयास करने के बाद भी बनते हुए कार्य में रुकावट होती चली जा रही है, मनोबल जो है हमारा टूट रहा है, हमारे कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए शिवरात्रि वाले दिन। वैसे हमने जो पिछली 2 वीडियो हैं उसमें आपको शिवरात्रि पर्व और कन्याओं के विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो उसके बारे में भी अवगत कराया। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिवरात्रि पर्व से संबंधित हमें क्या उपाय करना चाहिए, जिससे मतलब लड़कों के लिए आज की वीडियो मुख्य रूप से होने वाली है कि शिवरात्रि पर्व पर जो लड़के जिनका विवाह की उम्र हो चुकी है, बहुत प्रयास कर लिया है और फिर भी कार्य नहीं बन पा रहा है, बार बार रुकावट हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए। 8 मार्च 2024 के दिन शिवरात्रि का महापर्व ये पड़ रहा है। इस दिन आप भगवान शिवशंकर का जब पूजन करें पूरे परिवार का, अपने घर से भगवान शिवशंकर के निमित्त बेलपत्र यानी 11 बेलपत्र अवश्य लेके जाएं। त्रिशाखा 3 शाखाओं वाले हों, उसमें किसी प्रकार से कोई छेद यानी छिद्र वगैरह कोई नहीं होना चाहिए, साफ होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था करके रखें। अपने साथ जल का कोई पात्र जरूर लेके जाएं, वो घर से ही भर के लेके जाएं। जल का जो पात्र होगा जिससे आप भगवान शिवशंकर का जल चढ़ाएंगे भगवान शिवशंकर पे, वो पात्र जल का घर से ही भर के लेके जाना चाहिए। और भी बहुत सारी सामग्री आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको जल और बेलपत्र यानी 11 बेलपत्र अवश्य लेके जाने हैं और जल का पात्र ये जरूर लेके जाना है। इनके साथ आप और भी अपने कामना से, अपने मनोभाव से आप लेके जा सकते हैं, अपनी इच्छा से, जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, फल, वस्त्र, जो भी आप लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन आप किसी भी प्रकार से भोलेनाथ का पूजन कर सकते हैं। उनका बहुत ही ज्यादा शुभ फल देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि शिवरात्रि वाले दिन एक विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिवशंकर के निमित्त जो हम इस दिन कार्य करते हैं उसका शुभ फल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अपनी इच्छा से आप कुछ भी और लेके जा सकते हैं, लेकिन अपने साथ जल का पात्र पूर्ण भरा हुआ और बेलपत्र 11 साफ होने चाहिए, बिना छेद वाले होने चाहिए, कटे नहीं होने चाहिए वो पत्र, तो ऐसी व्यवस्था रखें। इसके बाद जब आप मंदिर में जाते हैं, भगवान शिवशंकर के सपरिवार का पूजन करें। भगवान शिवशंकर को बेलपत्र जो है उनको साफ धोने के बाद उस पर जो है चंदन का तिलक करें। चंदन का तिलक करने के उपरांत बेलपत्र जो चढ़ाएं वो उल्टे करके ही भगवान शिवशंकर पे चढ़ाए जाते हैं। आप अपनी हथेली पे रखिएगा भगवान शिवशंकर के लिए जो 11 बेलपत्र आप लेके गए थे, और उसके बाद अपना मनोभाव रखिएगा कि मैं इस अमुक कार्य से अपने मने भाव से, जो भी आपका एक संकल्प है विवाह कार्य के लिए है, उसको और भी कुछ प्रार्थना करना चाहें, लेकिन विशेष मनोभाव जो रखें वो विवाह के लिए है। तो क्योंकि पूरी वीडियो विवाह के ऊपर है आज की लड़कों के लिए, तो वो आप इस भाव को रखें कि मैं अपने विवाह कार्य के लिए भगवान शिवशंकर को ये बेलपत्र अर्पण कर रहा हूँ। भगवान मेरा जो ये मनोभाव है इसको आप पूर्ण करें। विश्वास के साथ चढ़ाइएगा, श्रद्धा के साथ चढ़ाइएगा, संकल्प जैसे करते हैं आप, और मंत्र जाप का भी संकल्प करें। मंत्र मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन बेलपत्र चढ़ाने का तरीका समझें। बेलपत्र जब आप रखेंगे, जो उसके ऊपर की शाखा होती है उस पर जो है साफ धोने के बाद तीनों पे ही चंदन का तिलक करें। ऐसे आप उस बेलपत्र को रखें और चढ़ाते समय भगवान शिवशंकर पे बेलपत्र उल्टे करके चढ़ा दें। ऐसे करने के बाद ये करके चढ़ा दें, बेलपत्र ऐसे सीधे रखे रहे और उसके बाद उल्टे करके उसको चढ़ा दें। बेलपत्र चढ़ाने से जैसे आप चढ़ाते हैं तो जल का जो पात्र था उसको धीरे धीरे जो है आप भगवान शिवशंकर पर चढ़ाएं। एकदम से नहीं चढ़ा देना है, धीरे धीरे उसकी एक धार बनानी है। अपने मन में जो भी आपको भगवान शिवशंकर के निमित्त मंत्र आते हैं उस मंत्र को पढ़िएगा, नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़ते हुए ही जल की एक विशेष धार आप छोड़ते रहें। लगातार जल की धार छोड़ते रहें, मानसिक रूप से उस मंत्र जाप को आप करते रहें, ओम नमः शिवाय, या और भी जो आप मंत्र जानते हैं उस मंत्र को आप पढ़ें। इसके बाद जैसे आपका पात्र जो है जल का पूरा चढ़ा देते हैं, उसके बाद आप एक संकल्प करें अपने मन में कि मैं आज से भगवान शिवशंकर के महापर्व जो है शिवरात्रि का अपने इस अमुक कार्य के लिए, जैसे आपका मनोभाव जो है वो विवाह कार्य के लिए हो, तो उस संकल्प को रखें और मैं भगवान शिवशंकर से प्रार्थना करता हूं, ऐसी कामना करें कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो। भगवान इस कार्य को अतिशीघ्र आप परिपूर्ण करें। और मंत्र जाप वो यहाँ पे आ रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी वो मंत्र दे दूंगा। इस मंत्र को पढ़ें कि मैं इस मंत्र को आज से प्रारंभ करूंगा। मंत्र जाप की कम से कम 1 माला रखें, अधिक से अधिक आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। उसको आप रखें विषम संख्या में ही, जैसे 1, 5, 7, 11, 21 या उससे भी अधिक। शिवरात्रि वाले दिन से प्रारंभ करें और जब तक विवाह संपन्न नहीं होता तब तक उसको लगातार ही पढ़ते रहें। श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा इस कार्य को। जैसा मतलब विश्वास रखेंगे आप, श्रद्धा रखेंगे, उसके अनुरूप ही आपका ये कार्य सिद्ध होने वाला है। तो आप विश्वास के साथ कीजिएगा और जब तक आपका ये कार्य सिद्ध नहीं होता तब तक इस मंत्र जाप को प्रारंभ रखिएगा, यानी करते रहिएगा।
आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में और कुछ नई जानकारियां लेके आने वाला हूं। मुझे दीजिए इजाजत। ओम हर हर महादेव।